इस बीड़ की धर्म धरा पर पधारे हुए माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, चर्चा चल रही है सुख विपाक सूत्र की। सुख विपाक सूत्र की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जीवन में मात्र सुख की क्या कर रहा है, खोज कर रहा है, तलाश कर रहा है। सुख के लिए इधर उधर जा रहा है, पता नहीं कौन कौन तो कहाँ कहाँ जा रहा है, कितनी मालाएं जप रहा है, परंतु परमात्मा शमन भगवान श्री महावीर स्वामी फरमाते हैं कि अगर सुख अगर आपको चाहिए तो आप सुखपाक सूत्र का क्या करो, अर्थ भाव और विवेचन से क्या करो, उसे पढ़ो, उसे जानो और सबसे बड़ी बात है कि उसे अपने जीवन में अपनाओ। तो आपके जीवन में भी क्या आ सकता है, सुख आ सकता है। तो हम परमात्मा की आज्ञा लेकर सुखपाक सूत्र की कुछ गाथाओं को आपके सामने रखेंगे। शमन भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा से सुखपाक सूत्र पढ़ने की आज्ञा लेते हैं। तेणम कारणम तेणम समयनम रायगी है नामम नैर्य होता रिदिथि में समिति गुण से लिए चाहिए सुहम में अणगारे समो सड़े जम्बू जाओ पजवा सही एवं भयासी जैनम भंते समनम जाओ समनम भगवया महावीरणम जाओ संपदेनम सुविभागानम अयमत्ते बनत्ते सुविभागानम भंते समनम भगवये महावीरणम जाओ संपत्तिनम के अट्टे पनत्ते तरणम से सुहम्य अणगारे जम्बू अणगारे एवं व्यासी एवं खलु जम्बू समनम भगवया महावीरणम जाओ संपत्तिनम सुविभागानम 10 अज्जना पनत्ता तम जहा सुबाहु भद्रनंदी सुजाय सुवासवे तहे व जिणदासे धनवई महबल्ले भद्रनंदी महचंदे वरदत्ते। शमन भगवान श्री महावीर स्वामी कौन से उद्यान में बैठे हैं? उस काल और उस समय में राजगृह नगरी में चैत्य उद्यान में अणगार श्री सुधर्मा स्वामी पधारे हैं। उनकी सेवा में जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, इस यावत शमन भगवान महावीर स्वामी ने सुखपाक सूत्र में क्या अर्थ फरमाया है, वो आप मुझे क्या करो, सुनाओ, बताओ, उसका अर्थ बताओ। तो भगवान ने दुखपाक सूत्र फरमाया है। उसी के साथ में सुखपाक सूत्र में 10 राजकुमारों का क्या किया है, वर्णन किया है। सुख का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि सुख कैसे मिलता है, तो सुख यह हमारे श्रम पर अनुभव करता है कि हम क्या कर रहे हैं। अर्थात कि सुख केवल बैठे बैठे करने से नहीं मिलता है, सुख के लिए श्रम भी क्या है, अनिवार्य है। उन राजकुमारों ने भी तप, त्याग, दान करते हुए क्या किया था, सुख को प्राप्त किया था। उसी तरह भगवान फरमाते हैं सुख का संबंध श्रम से है। अर्थात अगर आप सभी को गर्मी का अनुभव हो रहा है और अगर यहाँ पर एसी लगा दी जाए तो कैसा अनुभव होगा, सुख का अनुभव होगा। अगर कोई यात्री किसान अगर खेत में श्रम कर रहा है और अगर उसे कह दिया जाए कि तेरा काम अपने आप हो जाएगा, तू चुपचाप बैठा रहे, तो उसे क्या हो जाएगा, सुख का अनुभव होगा कि अपने आप हो जाएगा। तो क्या है, एक बार की घटना है। एक बार एक गुरु और शिष्य, गुरु हमेशा शिष्य को सुखी रखने का वो करता था कि मेरे शिष्य को जो है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके जीवन में कोई दुख का आभास या उसे एक पसीना भी उसे निकलना नहीं चाहिए। उसे हमेशा क्या मिलना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, उसे हमेशा खुशी मिलनी चाहिए। तब वह गुरु क्या करते थे, खुद ही गोश्री जाते थे, कई दूर दूर जाते थे, शिष्य को कहते थे कि तुम मत करो, मैं क्या कर लूँगा, मैं खुद ही परिश्रम कर लूँगा, मैं खुद ही दूर तक चला जाऊँगा। अगर प्रवचन करने का वक्त आता तब गुरु कहते थे कि तुम आराम से बैठो, मैं कर लूँगा। गोद से जाने के टाइम पे तुम मत जाओ, गर्मी है, धूप है, कंकर चुभ जाएंगे तुम्हें, तुम क्या करो, बैठो।
समय बीतता गया, सारी चीज़ें गुरु ही कर लेते थे। शिष्य को क्या करते थे, वो दुख नहीं पहुंचाते थे। उन्हें लगता था कि मेरा प्रिय शिष्य है। और यह क्रम चलता रहा, साल बीत गए और धीरे धीरे गुरु की अवस्था कैसी आई, वृद्धावस्था आई, शरीर शिथिल होने लगा, शरीर से काम कराना मुश्किल हो गया, थोड़ा सा चलना भी क्या हो गया, मुश्किल हो गया। अब गुरु कहते हैं कि शिष्य तुम क्या करो, तुम आहार लेने चले जाओ, तुम गोचरी लेने चले जाओ। तब शिष्य कहता है, गुरुजी बाहर तो इतनी गर्मी है कि मैं कैसे जा सकता हूँ। गुरु कहते, शिष्य प्रवचन दो, धर्म की प्रभावना करो। गुरुजी मुझसे तो इतना देर बैठा नहीं जाता, इतनी गर्मी है। हर बात में शिष्य क्या करता था, नकार करता था, हर बात में कंटाला करता था, आलस करता था, कहता था कि गुरुजी मुझसे नहीं होगा। तब आप ही बताइए कि जो शिष्य, जो गुरु ने उसे सुख दिया था, क्या वो सच में सुख था? नहीं। तो सुख किस में है बंधुओं? सुख श्रम में है। अपना काम स्वयं करो, अपना काम दूसरे के ऊपर मत रखो, या दूसरों को सुखी करने के लिए उसका काम खुद मत लो। स्वयं का काम क्या करो, स्वयं करो, तो आपको क्या मिलेगा, सुख की अनुभूति मिलेगी। परंतु अगर आप दूसरों पे अवलंबन हो गए तब क्या लगेगा, दुख लगेगा। और सुख और दुख, सुख यही समझाता है कि सुख परिश्रम करने में है, ना कि आराम से बैठने में सुख है। अगर कोई व्यापारी है तो उसका सुख का कारण सिर्फ दुकान पर बैठे बैठे सुख नहीं मिलेगा, उसे दुकान पर 10 बार उठना पड़ेगा, 10 बार बैठना पड़ेगा, धूप में घूमना पड़ेगा, और व्यापारी से भी कितने न कितने देर बातें करनी पड़ेगी, उसे अपने माल के बारे में बताना पड़ेगा। अर्थात उसका जो सुख है वो किस में है, उसके परिश्रम में है, अपितु उसके बैठने में उसका सुख नहीं है। अगर हमारे घर की महिलाएं अगर यह कहेगी कि नहीं, मुझे तो मेरे पिताजी ने सुख के लिए मेरी शादी कराई है, मुझे सिर्फ बैठने के लिए कराई है, तो क्या वो महिला ससुराल में रह पाएगी? नहीं। तो उसका जो सुख का जो कारण है वो उसके श्रम में है, ना कि उसके आराम से बैठे रहने में है। और अगर कोई आराम से बैठ जाता है तो क्या हम भी उसे आराम से बैठने देते हैं? नहीं। उसे बार बार ये क्या करते हैं, जताते हैं कि ये तेरा काम है, ये तेरा काम है। अर्थात सुख किस में है, श्रम में है, और हम किस में ढूंढते हैं, आराम में है। तो परमात्मा फरमाते हैं कि सुख आपको तब मिलेगा जब आप आपके कार्य की आवश्यक पूर्ति करोगे। आपका जो कार्य है, जो आपको लगने वाला जो काम है, आपका जो श्रम है, उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ में अगर आपने पूरा किया तो उसी में आपको क्या मिल सकता है, सुख मिल सकता है। ना कि आप सिर्फ आलस लगाकर अगर बैठ जाओ, अपने शरीर को चुपचाप आरामदायी बना दो कि नहीं मुझसे नहीं होगा, या मैं तो आराम करूंगी, उसी में मेरा सुख है। तो बंधुओं, आराम में क्या नहीं है, सुख नहीं है। तो परमात्मा सुख पाक सूत्र के दरमियान हमें समझाते हैं, सुख अगर कहीं ढूंढना है तो श्रम में है। श्रम कैसा? स्वाध्याय करने का श्रम, काम करने का श्रम, या फिर अपना कार्य समय पे करने का श्रम। अपना प्रत्येक कार्य क्या करिए, समय पर पूर्ण करिए। अगर आपने आपका कार्य अधूरा रख दिया या आलस से छोड़ दिया तो उसी में आपको क्या मिल सकता है, दुख मिलेगा। परंतु आपने अगर आपका कार्य समय पर किया तो उस कार्य की पूर्ण होने पर आपको क्या मिलेगी, सुख की अनुभूति मिलेगी। पर परमात्मा यही हमें सुखपाक सूत्र के में फरमाते हैं कि सुख किस में है, सुख त्याग में है, सुख तप में है, सुख त्याग में है। हम हमारे सुखपाक सूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हम प्रत्येक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक विषय को लेकर उसकी एक उदाहरण के माध्यम से, भजन के माध्यम से क्या करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही कि सुख किस में है, श्रम में है, सुख ना कि आराम से बैठने में है। इस बात को आप क्या करोगे, मुझे लगता है आप अच्छे से याद रखोगे। और सुखपाक सूत्र की रोज क्या लेके आना है, पुस्तक लेके आना है। आप भी मेरे साथ में स्वाध्याय करना है। एक भजन कहकर अपना वक्तव्य पूर्ण करती हूँ।
सुखाचा आभास मायेच्या जगात, करा प्रभू सेवा आता, करा प्रभू सेवा. दीन दुखी दिसला कोणी, त्यास शांती द्यावी, आपल्याप्रमाणे त्याची काळजी करावी. हीच आहे भक्ती त्याची, हाच खरा मेवा. करा प्रभू सेवा आता, करा प्रभू सेवा. आपल्या शरीरासाठी जो खर्च केला, निशंक समजा सगळा व्यर्थ तो गेला. दुःखाचीच शांती आपल्या पराभवाचा ठेवा, करा प्रभू सेवा आता, करा प्रभू सेवा. मंदिर जो नारायण तोच जणी आहे, उज्ज्वल प्रीतीने जो न्यास नित्य पाहे. अशा प्रभू भक्तांचा तर कर हेवा, करा प्रभू सेवा आता, करा प्रभू सेवा. सुखाचा आभास मायेच्या जगात, करा प्रभू सेवा आता, करा प्रभू सेवा. करा प्रभू सेवा आता, करा प्रभू सेवा.